हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के अंदर प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, हम लोग देखेंगे आज इसके बारे में, कौन से पार्ट में आता है, आर्टिकल वगैरह इसके, किस आर्टिकल में क्या क्या है। ठीक है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका प्रेसिडेंट जो है वो आपका पार्ट 5 में आता है। चैप्टर 1 यूनियन एग्जीक्यूटिव, और आर्टिकल इसके 52 से 62 जाते हैं। तो जो चैप्टर 1 है आपका, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर खाली प्रेसिडेंट ही नहीं आता है, इसके अंदर में जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आती है, और आपके अटॉर्नी जनरल भी आते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट तो है ही। ठीक है, ये 5 लोग इसके अंदर आते हैं चैप्टर 1 के अंदर, जिसमें से हम लोग आज खाली देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन लास्ट में देखेंगे अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और ये जो आपका पार्ट 5 है, पार्ट 5 के अंदर भी आपके पार्ट 5 और चैप्टर भी 5 होते हैं इसके अंदर। ठीक है, पहला चैप्टर आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, दूसरा आपका पार्लियामेंट है जो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंदी भी है, तीसरा आपका क्या नाम है, लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, और फिर चौथे पे जुडिशरी है, एंड द लास्ट वन इज कैग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो हम लोग आज खाली प्रेसिडेंट देखेंगे। पार्ट 5 में चैप्टर 1 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट को देखेंगे आज हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला आर्टिकल क्या कहता है। पहला आर्टिकल है 52। ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिख देता हूं मैं, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और हु इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो संघ कार्यकारिणी का प्रमुख होगा। लिख देता हूं, हु इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ कार्यकारिणी का प्रमुख होगा। इस प्रेसिडेंट को हम लोग कुछ अलग नाम से भी बुलाते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इनको हम लोग हेड ऑफ द कंट्री बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इनको क्या नाम है, ये हमारे भारत के पहले नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और हम इनको नॉमिनल हेड भी बोलते हैं। ठीक है, और हम इनको डिजोरी हेड ऑफ कंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल 53 कहता है, ये कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन सेल वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। लिख देता हूं मैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किस प्रकार होगी, देखते हैं। इसमें क्या होता है कि संघ मतलब यूनियन अगर कोई भी काम करेगा, जैसे कि हमारा मतलब ट्रीटी करेगा, या किसी भी चीज में कोई ट्रीटी हो रही है वहां पर साइन करेगा प्रेसिडेंट जो है, या फिर मतलब किसी की नियुक्ति कर रहा है प्रेसिडेंट हमारा, तो वो जितना कुछ भी करेगा वो सारा का सारा प्रेसिडेंट के नाम पर होगा, वो सारा का सारा काम प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और देख लीजिएगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ये हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। इज सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, तीनों के होते हैं ये सुप्रीम कमांडर। और इस इनके जो मतलब रियल पावर होती है वो याद रखिएगा, जो हमारी रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, इनके पास में नहीं होती है। ठीक है, कोई भी बिल वगैरह होता है वो सब प्राइम मिनिस्टर वहां से पास करवाते हैं, फिर वो साइन होता है प्रेसिडेंट के, तब वो जाकर के एक्ट बनता है। याद रखिएगा, एक्ट वो अभी बनेगा जब राष्ट्रपति के साइन होते हैं, क्योंकि सारे काम इन्हीं के उससे होते हैं, इन्हीं के नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है, बिल पास होगा संसद में, उसके बाद जब वो साइन हो जाएंगे प्रेसिडेंट के उस पर, तो वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 54।
ये कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये जो इसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ये होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। ठीक है, अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है लिख देता हूँ पहले मैं। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है आपका जो हाउसेस होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के इलेक्टेड मेंबर, साथ में आपके स्टेट के जो आपके विधानसभा के जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए वो, और दो हमारी यूनियन टेरिटरी हैं दिल्ली और पौंडीचेरी, उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर एमएलए, ये लोग मिलाकर के वोट करते हैं प्रेसिडेंट को, और यही पूरा होता है इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, एक मिनट, लोकसभा प्लस राज्यसभा, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली प्लस यूटी। यूटी में कौन कौन सी हैं आपकी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, इन दोनों के एमएलए। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो याद रखिएगा वो इनको वोट नहीं देते हैं, लेकिन क्या नाम है इनका जो इम्पीचमेंट होगा मैं बताऊंगा आपको, वहां पर नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो वोट करते हैं। ठीक है, याद रखिए नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो वोट नहीं करते हैं, और इनके इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा के जो आप इनके वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर ये, और स्टेट के विधानसभा जितनी भी हमारे राज्य हैं उनकी विधानसभा की क्या नाम है और यूनियन टेरिटरी के एमएलए, ये लोग मिलकर के इनको वोट करते हैं। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल नंबर 55। ये कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन, चुनाव का तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, चुनाव का तरीका क्या है, तो इनके चुनाव का जो तरीका है वो होता है, एक देखिए दो तरह के चुनाव होते हैं, एक तो आपका डायरेक्ट होता है, एक आपका इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में होता है कि हम लोग वोट करते हैं, जैसे आप लोग वोट करते हैं, ठीक है, हम सब मिलकर के वोट करते हैं, हमने वोट किया प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इनके जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। कभी आपने सुना है कि आप वोट करने गए हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का वोटिंग होगी, कभी नहीं सुना होगा। इनका इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। अब वो इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है, वो इनडायरेक्ट तरीका ये होता है कि जिन लोगों को हम चुनते हैं, जिन लोगों को हमने वोट दिया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनाया हम लोगों ने, ठीक है, उनके लिए हम लोगों ने किसको वोट दिया, एमपी वगैरह को वोट देते हैं हम लोग, ठीक है, वो लोग फिर प्राइम मिनिस्टर तक उनसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और हम लोग वोट किसको देते हैं, सीएम बनाने के लिए हम लोग एमएलए वगैरह को वोट देते हैं, तो इनको हमने वोट दिया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो गया। अब यही लोग जिनको हमने वोट दिया है, यही लोग वोट देंगे किसको, ये देंगे राष्ट्रपति को वोट। तो ये होता है ये होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिनको हमने वोट दिया अब वो वोट देंगे प्रेसिडेंट को, यही होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर, क्लियर हो गया होगा। और इसके अंदर याद रखिएगा जो इसकी वोटिंग होती है वो एक सीक्रेट होती है, सीक्रेट बैलेट से होती है। ठीक है, जो गुप्त रूप से किसी को बतानी नहीं होती है, सीक्रेट बैलेट। ठीक है, ये इनडायरेक्ट से होता है, याद रखिएगा किस तरीके से होता है, मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। इसके अंदर होता है आपका प्रोपोर्शनल प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है ये मैं क्लियर करता हूं अभी आपको। इससे पहले एक चीज और आप सुन लीजिए, इससे पहले क्या होता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होता क्या है, सबसे पहले होता यह है कि पहले 50 प्रोसीजर होते हैं, 50 प्रोसीजर होते हैं, प्रपोजर होते हैं सॉरी, और 50 होते हैं सेकेंडर। इसमें क्या होता है कि पहले 50 प्रपोजर जाते हैं राष्ट्रपति के लिए कि भैया ये आदमी है, इनको हमें राष्ट्रपति चुनना है। उसके बाद 50 सेकेंडर उनके सपोर्ट में जाते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इन्हीं को राष्ट्रपति चुनना है। लेकिन ये होते कौन है, ये आप नहीं है। ये पता चला कि आपको राष्ट्रपति बनना है, आप अपने 50 मित्रों को लेकर के पहुंच गए कि जी हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बने, और क्या नाम है हमारी तो उम्र भी 35 साल हो गई है,
और पीछे से पता चला 50 लोग सपोर्ट में और आ गए आपके कि जी हाँ सही बात है, बिल्कुल इन्हीं को बनाओ, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये जो 50 प्रपोजर होते हैं, ये जो मिनिस्ट्री होती है ना, पूरे जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं में से होता है, किसी को वो चुनते हैं कि जी हम इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और उसकी एक योग्यता होती है जो कि लोकसभा के मेंबर के बराबर होनी चाहिए उसकी योग्यता, उस आदमी को वो लोग चुनते हैं और उसके बाद 50 सेकेंडर और उसके सपोर्ट में जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, तब उस आदमी के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा होता है वो आदमी, ठीक है। इसकी वोटिंग कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। अब देखेंगे वोटिंग क्या होती है इसकी। इसमें जो होता है, जो एमएलए की इसमें होती है वैल्यू ऑफ वोट, जो होती है एमएलए की, 1 एमएलए वो होती है आपकी। एमएलए कहाँ होता है? स्टेट के अंदर। टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जिस राज्य का वो एमएलए है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए इनटू 1/1000। याद रखिए 1/1000 है ये, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन उस राज्य की अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, जितने इलेक्टेड एमएलए हैं उस राज्य के अंदर, इनटू 1/1000। ये हमारे एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकल करके आती है। इसी तरीके से हम लोग वैल्यू निकालते हैं एमपी की, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब एमपी एमएलए आपको क्लियर ही होगा, जो संसद के अंदर बैठते हैं वो एमपी होते हैं, और जो विधानसभा में राज्यों के अंदर बैठते हैं वो एमएलए होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें टोटल पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने हर राज्य के अंदर से एमएलए की वोट की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ हम लिख देंगे टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए, जितने भी एमएलए थे अभी हमने उनकी वोट की वैल्यू निकाल ली है, अपॉन टोटल, एक मिनट सॉरी गलत हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, ठीक है। यहाँ पे तो हमने टोटल इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड दिया था क्योंकि ऊपर में पॉपुलेशन थी, लेकिन यहाँ पे हमने एमएलए के वोट निकाल लिए हैं इस जगह पे, तो हम लोग अब नीचे डिवाइड देंगे एमपी, क्योंकि हमें एमपी की वोट की वैल्यू निकालनी है। इज इट क्लियर? अब इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो होता है, जो इसका इलेक्टोरल कोटा होता है, मतलब किस तरीके से होता है, वो होता है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट अपॉन वैकेंसी +1, और यहाँ +1, ठीक है। ये मैं अलग कर देता हूँ। इस तरीके से इसकी वोट बनती है। अब ये कैसे बनती है मैं बताता हूँ आपको, एक यहीं पे बना देता हूँ साइड में, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि ये ए और ये बी, दो लोग हैं, ठीक है, इलेक्शन में खड़े हुए, ठीक है। अब ये लोग आ रहे हैं इनको वोट देने। अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रायोरिटी देनी होती है, ये नहीं कि एक को दे दिया दूसरे को छोड़ के चले गए, नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी आया, ठीक है, ये 1 नंबर का एक आदमी है, इसने बोला इसको मैं पहले चाहूंगा ये ए वाला पहले बने, फिर मैं चाहूंगा कि ये दूसरे नंबर पे बने, ठीक है। पहले तो मैं चाहूंगा कि यही बने, नहीं है तो फिर ये बन जाए। फिर ये अगला वाला आया, सेकंड वाला, ठीक है, ये कै मान लो, ये ख मान लो, ख आया, ख बोला कि नहीं जी मैं चाहता हूँ ये बने, फिर अगर ये नहीं बनता है तो ये बन जाए। फिर कै ख ग आया, ये बोला कि नहीं जी यही बने, और ये नहीं बनता है तो ये बन जाए। फिर अगला वाला आया, फिर वो बोला कि नहीं जी यही बने, नहीं है तो ये बन जाए। फिर अगला वाला आया, नहीं जी ये बने, नहीं है तो ये बन जाए। अब ये लोग देखेंगे इसमें इस तरीके से चलेगा कि सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखा गया है, तो आप देखेंगे 1 2 3 ऐसे आगे तक चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 ही हैं, यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी पे इसको बाद में रखा गया है बी को, तो ये जो है ये जीत जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 100 आए निकल करके। वैकेंसी प्रेसिडेंट की कितनी होती है? एक ही वैकेंसी होती है प्रेसिडेंट की, तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 और +1 51, वो आदमी जीत जाएगा। इस तरीके से इसकी वोट होती है। यही होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, यही तरीका होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का की। और इसमें एक चीज और होती है, याद रखिएगा कि अगर इसमें अगर 3 लोग हो गए, ठीक है, तो 1 2 3 हमको देना पड़ेगा। तो तीसरे वाले में क्या होता है कि जो आदमी सबसे लास्ट होता है उसको हम लोग, उसकी जो वो आदमी तो मतलब जीतेगा ही नहीं। हमने देखा कि यार सी वाला जो है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, थर्ड प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा रखा जा रहा है, तो उसकी जो वोट की वैल्यू होगी वो उसके ऊपर वाले को ट्रांसफर कर दी जाएगी जो उसके सेकंड प्रायोरिटी पे रखा गया होगा। इज इट क्लियर? तो यही था हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये थोड़ा सा जगह इसे घेर लिया यहाँ पे, ठीक है।
अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 56। 56 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब कितने साल का इनका टर्म होता है, तो ये आपको पता ही होगा, ये 5 ईयर का होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं ये लोग, ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट अपना रिजाइन अगर देंगे तो ये लेटर अपना वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 56। 56 एक मिनट यहाँ पे देता हूँ टर्म, ठीक है, टर्म है इसमें। आर्टिकल नंबर 56, आर्टिकल नंबर 56 कहता है री इलेक्शन के बारे में, ठीक है। 57 सॉरी 57 कहता है री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में यह है कि इनका री इलेक्शन कितनी बार हो सकता है। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट जो है हमारे देश के अंदर में, इनका री इलेक्शन कई बार, ये कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार बने या 2 बार बने। यूएसए के अंदर क्या है कि वहां पर कंडीशन फिक्स है कि भैया कोई भी अगर राष्ट्रपति होगा तो वो 2 ही बार बनेगा। अगर ऐसा होता तो बराक ओबामा तीसरी बार भी राष्ट्रपति ही बनते, वो 2 ही बार बने थे, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। क्लियर मतलब हो रहा होगा ना, मैं तो समझा तो मतलब सही से रहा हूँ सारी चीजें। नोट्स वगैरह मतलब आप लोग बना लेना खुद से, बाकी का जब मेरे नोट्स वगैरह रेडी हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं क्लियर सारी चीजें कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और बाकी मैं बोल तो मैं सारी चीजें दे रहा हूँ ऑलमोस्ट जितना भी है। आप लोग वीडियो सुन करके खुद से अगर नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अपने नोट्स रहेंगे आपके पास तो, ठीक है। हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 58। 58 कहता है क्वालिफिकेशन के बारे में इनकी, ठीक है। इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इनकी क्वालिफिकेशन ये होती है कि एक तो ये इंडिया के नागरिक होने चाहिए, हमारे देश के, भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो इनकी एज है वो मिनिमम होनी चाहिए 35, 35 साल होनी चाहिए। और एक इनकी योग्यता होनी चाहिए लोकसभा के मेंबर के बराबर, इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होती है, उतनी योग्यता इनके अंदर होनी चाहिए। ये चीज मैं जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, वहां पर लोकसभा राज्यसभा होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है, क्या सॉरी क्या योग्यता होनी चाहिए। बस अभी आप यहाँ रख लीजिए कि इन प्रेसिडेंट बनने के लिए, लिख देता हूँ, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर के बराबर योग्यता होनी चाहिए। एक पॉइंट और है, कोई भी क्या नाम है ऑफिस इन्होंने प्रॉफिट के लिए होल्ड नहीं कर रखा हो, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं बताता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, ठीक है, और वह जीत गया, तो उसे पहले अपना जो मिनिस्ट्री के जिस पद पर वो बैठा हुआ है ना सर, वहां से उसको रिजाइन देना होगा, वो पद उसको त्यागना होगा, तब वो आगे अपॉइंटमेंट के लिए जाएगा। अगर वो उसी पद पे है तो वो नहीं जा सकता है। मतलब इसका मतलब ये होता है, ये नहीं है कि वहां पर बैठ करके वो अपना मजा ले रहा है उस पद का भी और अगले वाले पद का भी मजा ले रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, उसको वो पद छोड़ना होगा। इज इट क्लियर? ये कहता था आपका आर्टिकल नंबर 58। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 59 पे। आर्टिकल नंबर 59 कहता है कंडीशन क्या है राष्ट्रपति के ऑफिस की। कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद की कंडीशन क्या है। इसके कंडीशन ये है कि एक तो ये दोनों हाउसों का मेंबर नहीं होना चाहिए, नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है, आइदर हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों में से किसी का ये मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये कहीं पर बैठा हुआ है किसी सीट पर तो इसको वो सीट खाली करनी पड़ रही होगी, मतलब ही इज अ मेंबर ऑफ वैकेंट सीट बिफोर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से पहले इसको वो सीट खाली करनी होगी। अभी मैंने बताया था ना
कि ये अपना प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए किसी को होल्ड नहीं कर सकते हैं, होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर ये कहीं किसी पद पर बैठे हुए हैं तो वो सीट इन्हें खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, इफ ही इज अ मेंबर ही वैकेंट द सीट बिफोर अपॉइंटमेंट। ये अभी मैंने बताया था ना, अभी आपको पीछे 58 में बताया था। इनके जो मतलब भत्ते हैं और जो इनके मतलब वेतन वगैरह हैं वो संसद डिसाइड करती है। ठीक है, और जो इनके एमोल्यूमेंट हैं, ठीक है, एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट। ठीक है, यही था इसके अंदर। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर, ये हो गया ना, हाँ, इनके क्या नाम है, जो इनके वेतन है और इनके एमोल्यूमेंट और अलाउंस, इनके वेतन और भत्ते जो है वो संसद डिसाइड करती है। आर्टिकल देखते हैं 60, 60 क्या कहता है, 60 कहता है ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन, ये ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। ओथ और अफर्मेशन क्या होता है, ओथ होती है वो जो आस्तिक लोग होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, वो लोग बोलते हैं मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ या ईश्वर की शपथ लेती हूँ। और जो नास्तिक लोग होते हैं वो अफर्मेशन लेते हैं, वो बोलते हैं मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। वो अफर्मेशन वाले बोलते हैं, और जो ईश्वर को मानते हैं वो ओथ लेते हैं। इज इट क्लियर? ये ओथ कौन दिलाता है इनको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, सीजेआई दिलाते हैं। और अगर सीजीआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये अगर नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 61। ये कहता है महाभियोग के बारे में, इनका इम्पीचमेंट, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट प्रोसीजर, यार गलत लिख रहा हूं मैं भी, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है कि इनको हटाने के लिए क्या करना होता है, हटाने का इनका पहला तो आधार ये होता है कि अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। क्या किया? वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इन्होंने उसका वायलेशन किया है, मतलब इनके पास में बहुत सारा अवैध तरीके से पैसा वगैरह अगर मिला है इस तरीके से, तो ये गलत है। ठीक है, इन्होंने वायलेशन कर दिया उस चीज का। ऐसा मतलब कहीं पे लिखा हुआ तो ऐसे नहीं है कोई आधार कि क्या है, तो इन्होंने, लेकिन ऐसा बोला गया है कि अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया या इनके पास में बहुत सारा पैसा वगैरह मिला है तो इनको इम्पीचमेंट किया जाएगा। अब इनको इम्पीचमेंट में इनके जो मेंबर होते हैं इनको हटाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, इलेक्शन और इम्पीचमेंट ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो था इलेक्शन वाला, जब इनका इलेक्शन हो रहा था, और यहाँ होगा इनका इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीच महाभियोग। इसमें जो लोग थे वो तो आपके इलेक्टेड मेंबर जो थे वो एमपी भी थे और एमएलए दोनों। ठीक है, बताया था ना, एमपी लोकसभा राज्यसभा के, और स्टेट के एमएलए जो थे, ठीक है, वो, और 2 यूटी थी वहां, दिल्ली और पौंडीचेरी, उनके एमएलए। और जब इनको यहाँ से हटाया जाएगा तो यहाँ पर हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड नॉमिनेटेड मेंबर, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज होंगे, खाली एमपी होंगे, और नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, जो 12 मेंबरों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं वो होंगे, और हमारे क्या नाम है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होंगे। लेकिन यहाँ पर वोट करने में एमपी और एमएलए, यहाँ पर स्टेट के इम्पीचमेंट में स्टेट के एमएलए नहीं होंगे। ठीक है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। इसका तरीका क्या था इनको हटाने का, मतलब प्रोसेस क्या है, कि अगर इनको हटाना है, इम्पीचमेंट करना है, तो किसी भी सदन से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा से हो, दोनों में से कहीं से भी उठ सकता है। और जिस सदन से उठेगा वहां पर 1/4 आपका मतलब उस साइन करने चाहिए उतने लोगों को। मतलब जैसे मान लीजिए राज्यसभा से उठा, तो राज्यसभा में मान लीजिए 240 सीट है, तो इसका 1/4 कितना हो गया, 60 लोगों के साइन चाहिए लिखित में कि हाँ भाई ये लोग चाहते हैं कि इनका इम्पीचमेंट किया जाए प्रेसिडेंट का।
उसके बाद में आपका प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस दिया जाता है, 14 दिनों का नोटिस मिलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में दोनों हाउसों के अंदर, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के अंदर में 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से अगर ये चीज पास हो जाती है कि हाँ भाई ये चीज सही है, इन्होंने गलत किया है, तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी 2/3। मैं मेजोरिटी के बारे में बताऊंगा क्योंकि काफी तरीके की होती है, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। इसके बारे में बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना बहुत ज्यादा यूज होती है जगह जगह पर, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्वासी जुडिशियल, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक प्रतिक्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं। वैसे अभी तक रिसेंटली किसी भी प्रेसिडेंट का महाभियोग इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 62 जो कि कहता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, मतलब वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शन का कितना टाइम होना चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, इसके लिए आपका जो टाइम होना चाहिए, जब अगर आपका प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल खत्म होने वाला है उससे पहले आपको इलेक्शन करवा लेना है, ठीक है, बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, ठीक है। या फिर याद रखिएगा कि अगर सीट खाली हो जाती है, कैसे खाली हो जाती है, या तो अगर उनकी डेथ हो गई है, या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, या उन्होंने उनको रिमूव कर दिया गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इलेक्शन करवाया जाएगा 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाया जाएगा। और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा, नए राष्ट्रपति नहीं आ जाएंगे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी अगर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो भार संभालेंगे राष्ट्रपति का। और अगर मान लीजिए सीजीआई भी नहीं है, तो सेम चीज सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये आ जाएंगे, ठीक है। अभी तक रिसेंटली ऐसा हुआ था, जाकिर हुसैन जो थे वो सबसे कम समय के लिए बने थे, ठीक है। जाकिर हुसैन शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे ये हमारे, ठीक है। और इनके बाद में इनकी जब डेथ हो गई थी तो वीवी गिरी को बनाया गया था, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी को बनाया गया था एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या था कि इनको प्रेसिडेंट बनना था, कि मुझे तो भैया राष्ट्रपति बनना है, प्रेसिडेंट बनना, राष्ट्रपति बनना है, तो इन्होंने खुद से क्या किया, इस्तीफा दे दिया इससे, और उसके बाद में फिर इनकी जगह बनाया गया था एम हिदायतुल्लाह को, ठीक है। इनको बनाया गया था, ये बात आई थिंक 1969 की है, ठीक है, उस टाइम इनको, और ये वीवी गिरी जो थे फिर बाद में प्रेसिडेंट भी शायद बने थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 62 तक पूरा हमने कवर कर लिया। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हु इज द डी ज्यूरी हेड ऑफ द कंट्री, कौन था बताइए, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, प्रेसिडेंट को बोलते हैं, ठीक है। इन विच आर्टिकल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसके अंदर था, वो था आपका आर्टिकल 54 के अंदर था। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये कितने, इसका टर्म कितने टाइम का था बताइए, ये बताया था मैंने, इसका टर्म था आपका 5 साल का, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में दे रखा है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बताइए, ये आपका आर्टिकल नंबर 61 में दे रखा है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी बताया मैंने आपको, ये थे आपके कौन, जाकिर हुसैन। तो ये आज हमने पढ़ लिया प्रेसिडेंट आपका, ठीक है। जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था मैंने सारा कंप्लीट करा दिया आप लोगों को, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। आप लोग इसको 2-3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बाकी नोट्स आप बना ही लेंगे, बाकी मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।
थैंक यू।